गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं देवव्रत दीक्षित और आज से आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिएगा। ठीक है, मैं हूँ एकदम आपको आराम आराम से सारी चीज़ों को समझा दूंगा। ठीक है, बस आपको मेरे लेक्चर 1 से 2 बार देखने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम आपको पहला लेसन स्टार्ट करेंगे पादपों में पोषण। ठीक है ना, और उसमें हम लोग आज केवल पोषण के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम बाकी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, पोषण क्या होता है कि किसी भी जीव को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो हम ये जो ऊर्जा लेते हैं ना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं पोषण। ठीक है, और इसमें हम लोग केवल ऊर्जा तो लेते नहीं है, ऊर्जा के साथ हमको, चूंकि देखिए ऊर्जा से तो हम कुछ काम कर लेंगे, लेकिन साथ में हमारी जो है स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए हमको कुछ विटामिन भी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो वो भी हमको चीज़ चाहिए। फिर जो हम ऊर्जा के लिए जो भी भोजन ले रहे हैं ना, वो भोजन जाके जो अपना काम अच्छे से करे, उसके लिए हमको कुछ लिक्विड भी चाहिए होता है, जैसे कि पानी। ठीक है ना, देखते हैं ना हम लोग पानी पीते हैं ताकि जो भोजन है ना वो उसका अच्छे से पाचन भी हो सके। तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? पोषण कहलाती है। ठीक है ना, ये सारी क्रियाएं हमारी पोषण कहलाती हैं। मतलब जीवन जीने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और स्वस्थ रहने के लिए हमको कुछ विशेष प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसमें कुछ विटामिन भी हैं। इन सबको ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। ठीक है ना, तो पोषण आया होगा समझ पे। और आप अपने शब्दों में लिखेंगे ना वो भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा बताया है एकदम वैसा ही एक एक अक्षर लिखेंगे तो ही सही किया जाएगा। आप अपनी तरफ से जो मर्जी आए वो लिख दीजिएगा। ठीक है ना, वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये तो होगी पोषण की बात। अब आते हैं पादप। पादप मतलब ये नाम थोड़ा सा आप लोगों को अनसुना सा लगता होगा। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इन्हीं पेड़ पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? पादप। ठीक है ना, तो पोषण की बात समझ में आ गई। अब देखिए, पोषण को लेने की जो विधि है ना, वो कई प्रकार की विधि है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे देखिए आपका पहला टॉपिक है ना, पादपों में पोषण विधि। तो ये जो पोषण की विधि है उसको वो मेनली, वैसे तो कई सारी हैं, लेकिन हम उसको ना ब्रॉड कैटेगरी में बांटे। मतलब मेनली देखें तो 2 प्रकार की होती हैं, बाकियों को उन्हीं 2 प्रकार के अंदर पढ़ेंगे। यानी मेन जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन सी होती है वो 2 प्रकार की? देखिए, एक होती है स्वपोषण। ठीक है ना, और एक होता है विषम पोषण। ठीक है, मतलब ये पोषण लेने की प्रक्रिया को अगर जो वो स्वयं लेता है, ठीक है ना, अगर जो कोई भी जीवधारी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे वो जीव जंतु है, कोई भी जीवधारी अगर जो अपना पोषण ना स्वयं लेता है, तो यह प्रक्रिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो पौधे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह क्रिया जो है ना इसको कह लेंगे स्वपोषण। ये जो स्वपोषण जो कर रहा है उस जीव को बोलते हैं स्वपोषी। तो मतलब स्वपोषी कौन से हो जाएंगे? क्या कहें, अगर कोई पूछे स्वपोषी क्या होता है तो आप बता देंगे, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं करते हैं। ठीक है ना, बिना किसी दूसरे जीवधारी की मदद से। एकदम आसान है। क्या बोलना है आपको? ऐसे जीव जो अपना पोषण या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बिना किसी दूसरे जीव के। ठीक है ना, उसको बोलेंगे स्वपोषी। तो ऐसे पौधों को या ऐसे जीवों को स्वपोषी बोल देंगे। तो स्वपोषी देखिए जीव हुआ, लेकिन हम कह दें कि इस क्रिया को क्या कहेंगे? मतलब ऐसे पौधों को तो बोल देंगे हाँ ये स्वपोषी पौधा है। जैसे मान लेते पीपल का पेड़ है, तो क्या है? स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बनाता है, हमसे तो मांगता नहीं है, ना आप लोगों से मांगता होगा, ना जाके किचन से चीनी लाता होगा, ना जाके किचन से चाय पत्ती लाता होगा। वो जो भी है स्वयं बना लेता है बिना किसी जीवधारी के मदद से। ठीक है ना, तो इसलिए वो स्वपोषी कहलाएगा। लेकिन वो जो काम कर रहा है ना, उसके काम करने की विधि को क्या बोलेंगे? उसके काम करने की विधि को बोलेंगे स्वपोषण। इस प्रकार से होता है विषम पोषण। विषम पोषण क्या होता है? मतलब यहाँ पे विषम पोषी है ना, तो पता अब देखिए, स्वपोषी एक बार याद कर लीजिए, विषम पोषी तो अपने आप ही याद हो गया, समझ में आ गया। क्या चीज? कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उनको अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीवधारी पे निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे जीवों को विषम पोषी कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना काम खुद करते ही नहीं है। ठीक है ना, पता ही है। अब देखिए, जैसे विषम पोषी बताते हैं हम लोग कैसे हैं।
हम जो है ना अपना भोजन मानते हैं, हम लोग जो भी भोजन है, चावल है तो चावल किसी पौधे से आ रहा है, दाल है वो किसी अलग पौधे से आ रहा है। तो हम अपने भोजन के लिए ना एक दूसरे पौधे पे निर्भर करते हैं। इसीलिए हम लोग जो है ना वो विषम पोषी हैं, मतलब ऐसे जीव या ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर करते हैं, उनको हम लोग विषम पोषी कहते हैं। ठीक है ना? और हमारे ये दूसरों से भोजन लेके करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विषम पोषण। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसको आप लोग पढ़िए, लिखिए, याद करिए और मम्मी पापा भैया दीदी जिसको मर्जी हो सुनाइए। कोई ना हो तो मुझे फोन करके ही सुना दीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।